हेलो एवरीवन। आज एक लंबे समय के पश्चात हम पुनः माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी की तरफ जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी का टॉपिक प्रोडक्शन। जैसा कि पिछले वीडियोस में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हाउ मैनी ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। देयर आर टू ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, वन इज माइक्रो एंड अनदर इज मैक्रो। एंड हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स? देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स like consumption, production, exchange, distribution and public finance. कंजम्पशन जिससे रिलेटेड समस्त थ्योरी हम पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। उपभोग की जो अवधारणा है या उपभोग से संबंधित जितनी भी थ्योरीज हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम सेकंड पार्ट प्रोडक्शन में एंटर करते हैं। प्रोडक्शन जिसका मेन कैरेक्टर होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर यानी उत्पादक और प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोडक्शन क्या है। ये जो 5 पार्ट्स आपके सामने इकोनॉमिक्स के लिखे हुए हैं, दीज आर नॉट ओनली 5 पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स बट दीज आर ऑल्सो सिलेबस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। लेट अस स्टार्ट प्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन। So what is the meaning of production? उत्पादन किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। ध्यान दीजिए, किसी भी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना, सृजन का अर्थ होता है निर्माण करना, उपयोगिता डालना। यदि किसी वस्तु में उपयोगिता डाल दी जाए तो यही उत्पादन कहलाता है। ये उत्पादन या कहें कि ये उपयोगिता का सृजन कई प्रकार से किया जा सकता है। उपयोगिता सृजन करने के कई तरीके हैं, जैसे ज्ञान मूलक तुष्टिगुण के द्वारा, समय मूलक तुष्टिगुण के द्वारा, स्थान मूलक तुष्टिगुण के द्वारा और रूप मूलक तुष्टिगुण के द्वारा उपयोगिता का सृजन किया जा सकता है। सबसे पहले हम लेते हैं रूप मूलक तुष्टिगुण के द्वारा उपयोगिता का सृजन करना। रूप मूलक तुष्टिगुण के द्वारा उपयोगिता सृजन करने का अभिप्राय ये है कि जब किसी वस्तु के रूप में परिवर्तन करके उसमें उपयोगिता डाल दी जाए तो यह रूप मूलक तुष्टिगुण सृजन के द्वारा उत्पादन कहलाता है। अब मैं इसे आपको एक एग्जांपल से बता रही हूँ। मान लीजिए कि आपका कॉलेज का कैंपस जो है वह किसी हाईवे पर स्थित है। हाईवे पर आपकी कॉलेज की बिल्डिंग स्थित है और उस कॉलेज की बिल्डिंग के अंदर मेन गेट के पास में एक पेड़ लगा था बहुत बड़ा सारा। किसी कारणवश उस पेड़ को काट करके और मेन गेट के बाहर रोड साइड में डाल दिया जाता है। ये हाईवे है जो 24 आवर्स चालू रहता है, जिस पर अनलिमिटेड ट्रैफिक आता जाता रहता है। बहुत से लोग यहाँ से पैदल निकलते हैं, कई 2 व्हीलर लेके निकलते हैं, कई 4 व्हीलर लेकर के निकलते हैं। बिल्कुल पास में आपके कॉलेज का गेट है, मेन गेट है, जिस गेट से दिन भर बहुत सारे लोग एंट्री करते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स भी आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, टीचर्स भी आते हैं और अन्य काम से कई लोग भी इसमें आते और जाते हैं। लेकिन किसी का भी ध्यान उस पेड़ पर नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि सड़क पर जगह जगह बहुत से पेड़ काटे हुए पड़े रहते हैं, कोई पेड़ की तरफ ध्यान नहीं देता है। अचानक एक कारपेंटर का ध्यान उस पेड़ की तरफ जाता है और वो देखता है कि बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कीमती लकड़ी इस पेड़ की है, क्यों ना मैं इस पेड़ का रूप बदल करके इसमें उपयोगिता डाल दूं, इसका कोई फर्नीचर बना लूं। और वो वहां बैठ करके उस पेड़ की सूखी हुई लकड़ी का एक बहुत सुंदर सा सोफा बना करके उस सोफे को वो वहीं पर रख देता है, गेट से बाहर रोड साइड में। अब देखिए अब क्या होगा। अब हर आने जाने वाले की नजर बरबस उस सोफे पर जाएगी। वो सोफा हर एक को अट्रैक्ट करेगा। हर व्यक्ति सोचेगा कि ये इतना महत्वपूर्ण सामान, इतना सुंदर सोफा यहाँ क्यों रखा है। जब तक पेड़ था किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, लेकिन जैसे ही उसका रूप बदल करके और उसे सोफे में बदल दिया गया तो हर एक को वह सोफा अट्रैक्ट करने लगा। ध्यान दीजिएगा, यही कहलाता है रूप मूलक तुष्टिगुण का सृजन, यानी लकड़ी का रूप बदल करके और उसमें उपयोगिता सृजित कर दी गई, ये रूप मूलक तुष्टिगुण के द्वारा उत्पादन कहलाता है। इसी प्रकार ज्ञान मूलक तुष्टिगुण के द्वारा उत्पादन किया जा सकता है। कैसे? जैसे इसे भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ कि 2 मित्र एक साथ में गांव में रहते थे। 8वीं कक्षा तक दोनों ने एक साथ में पढ़ाई की। इसके पश्चात एक लक्की था जिसे उनके रिश्तेदार अपने साथ शहर ले गए पढ़ाने के लिए और शहर ले जाकर के
पढ़ लिख कर MBBS करके बहुत बड़ा नामी गिरामी डॉक्टर बन गया, लेकिन जो दूसरा मित्र था वो वहीं गांव में ही रह जाता है। वो अपनी शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा पाता है और अपने पिता के साथ खेती बाड़ी के काम में ही लग जाता है। जो व्यक्ति MBBS करके ऊंची डिग्रियां लेकर के डॉक्टर बनता है वो अपनी फील्ड का एक प्रसिद्ध डॉक्टर बन जाता है, खूब प्रसिद्धि प्राप्त करता है, बहुत सारी इनकम अर्न करता है। लेकिन जो गांव में रहता है वो इतनी तरक्की नहीं कर पाता है, इतनी आय अर्जित नहीं कर पाता है। इन दोनों के मध्य जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किस वजह से आया? वह अंतर आया है ज्ञान मूलक तुष्टिगुण के सृजन के कारण। तो इस प्रकार आपने देखा कि ज्ञान मूलक तुष्टिगुण का सृजन करके भी उत्पादन किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा कि उत्पादन केवल वस्तुओं का ही नहीं होता है बल्कि सेवाओं का भी उत्पादन किया जाता है। जैसे ये क्लासरूम है और क्लासरूम में मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। क्या यहाँ कोई प्रोडक्शन हो रहा है? क्या यहाँ कोई उत्पादन हो रहा है? आपका जवाब होना चाहिए हाँ, यहाँ पर उत्पादन हो रहा है। यहाँ किसी वस्तु का उत्पादन नहीं हो रहा है बल्कि सेवाओं का उत्पादन यहाँ पर किया जा रहा है। तो इस तरह आपने देखा कि उत्पादन क्या है? किसी भी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। अब उत्पादन कौन करता है? उत्पादन करने वाले को कहते हैं उत्पादक। उत्पादक उत्पादन कैसे करता है? किसकी सहायता से करता है? तो उत्पादन करने के लिए जरूरी है उत्पत्ति के साधनों का होना। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में कि उत्पत्ति के साधन कौन कौन से हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? देयर आर 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के 5 साधन होते हैं, जिसमें सबसे पहला साधन है भूमि। भूमि जिससे आप सभी बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। जमीन, भूमि जिसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम भूमि के बिना खड़े भी नहीं हो सकते, हमारा कोई वजूद नहीं है भूमि के बिना। भूमि उत्पादन का एक बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, जिसके बिना ना तो कृषि का कार्य किया जा सकता है, ना ही किसी वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है। इसके पश्चात सेकंड नंबर पे आ जाता है श्रम। श्रम 2 प्रकार का होता है, शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम। इसके पश्चात आती है पूंजी। पूंजी जो कि मुद्रा का विस्तृत स्वरूप है, इसमें मुद्रा भी आ जाती है, इसमें मशीनें इत्यादि भी आ जाती हैं। पूंजी एक ऐसा साधन है उत्पादन का जिसकी सहायता से भूमि और श्रम दोनों को खरीदा जा सकता है। तो तीसरा महत्वपूर्ण साधन उत्पादन का है पूंजी। इसके पश्चात आता है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजर। संगठनकर्ता जो है इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है उत्पादन की प्रक्रिया को सफल बनाने में। और संगठनकर्ता का कार्य जो होता है वो ये है कि एक संगठनकर्ता ये तय करता है कि किसी पर्टिकुलर वस्तु की पर्टिकुलर मात्रा में उत्पादन करने के लिए कितनी मात्रा में किन किन साधनों का होना जरूरी है। यानी कितनी मात्रा में भूमि की आवश्यकता है, कितनी मात्रा में श्रमिकों को लेना है, कितनी मात्रा में पूंजी लगानी है, कितनी मशीनें लगानी है, ये सब निर्धारित करने का कार्य संगठन के द्वारा किया जाता है। लास्ट एंड फाइनली जो प्रोडक्शन का फैक्टर है वो है साहस। साहसी जिसका मुख्य कार्य होता है जोखिम उठाना। अब उत्पादन में कैसी जोखिम है? क्या कोई लड़ाई लड़नी है? क्या कोई युद्ध लड़ना है? क्या जोखिम होती है उत्पादन में? उत्पादन में जोखिम होती है। तो वो जोखिम किस चीज की है कि एक प्रोड्यूसर जिस वस्तु का उत्पादन करने जा रहा है वह वस्तु बाजार में बिकेगी या नहीं बिकेगी। यदि वस्तु बाजार में बिक जाती है, अच्छा मार्केट मिल जाता है वस्तु को, और उसको बेचने से यदि लाभ मिलता है तो उस लाभ के सब भागीदार हो जाते हैं उत्पत्ति के समस्त साधन। लेकिन यदि वस्तु नहीं बिकती है, तो यदि बाजार में वस्तु नहीं बिकती है और हानि की प्राप्ति होती है, तो साहसी आगे आकर के ये कहता है कि यदि हानि हुई तो मैं इस हानि को उठाने के लिए तैयार हूँ। ये जोखिम है उत्पादन का। जब तक कोई जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक उत्पादन का कार्य संभव नहीं है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने ये 5 साधन बताए थे उत्पादन के, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि उत्पत्ति के साधन 5 नहीं बल्कि 4 हैं, जिसमें भूमि, श्रम, पूंजी ये 3 साधन, और चौथा साधन जो उन्होंने बताया कि संगठन और साहस, इन दोनों कार्यों को एक ही व्यक्ति आराम से संपादित कर सकता है। इसलिए उत्पादन के साधन 5 नहीं बल्कि 4 हैं। हम उत्पादन के साधन 5 माने या 4, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरह आपने देखा कि उत्पादन किसे कहते हैं, उत्पत्ति के साधन कौन कौन से हैं। अब देखिए कि ये जो उत्पादन के 5 साधन हैं, इन 5 साधनों का एक साथ इकट्ठे होना जरूरी है। हमें यदि किसी भी वस्तु का उत्पादन करना है
तो इसके लिए जरूरी है कि ये पांचों साधन एक साथ एक जगह पर इकट्ठे हों। चाहे हमें छोटी से छोटी वस्तु का उत्पादन करना हो, चाहे बड़ी से बड़ी वस्तु, चाहे हमें एक सुई का उत्पादन करना हो, चाहे हमें एक बहुत बड़े जहाज का उत्पादन करना हो, हमें हमेशा उत्पादन करने के लिए इन 5 साधनों को एक साथ लाना होगा। तो इस तरह से एक उत्पादक जो है वह उत्पादन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले उत्पत्ति के 5 साधनों को इकट्ठा करता है। अब देखिए कि जैसा कि इकोनॉमिक्स में आप बार बार पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी अर्थशास्त्र में हम अध्ययन करते हैं किसका? साधनों की सीमितता का। पिछले वीडियोस में आपने देखा कि एक कंज्यूमर के सामने भी साधन सीमित होते हैं और उसके साध्य अनंत होते हैं। एक उपभोक्ता का साध्य होता है हाउ टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी, अपनी उपयोगिता को अधिकतम किस प्रकार से किया जाए, और उस साध्य को पूरा करने के लिए उसके पास जो साधन है यानी उसकी जो आय है वह सीमित होती है। और उस सीमित साधन से एक उपभोक्ता ये प्रयास करता है कि वह अपने सीमित साधनों को इस प्रकार से व्यय करे कि प्राप्त होने वाली उपयोगिता का स्तर अधिकतम कर सके। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक उपभोक्ता व्यवहार करता है, ठीक उसी प्रकार का व्यवहार एक उत्पादक के द्वारा भी किया जाता है। एक उत्पादक के पास में जो साधन है उत्पादन के वो सीमित होते हैं, लेकिन उसका साध्य क्या उत्पादक का साध्य है? हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यानी लाभों को अधिकतम किस प्रकार से किया जाए। साधन सीमित है और साध्य अनंत है। साध्य अनंत होने का मतलब क्या है कि एक उत्पादक के सामने एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। जब 5 साधन उत्पादन के एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो वो उस साधनों की सहायता से किसी भी वस्तु का उत्पादन कर सकता है। वो सुई बना सकता है, पंखा बना सकता है, टेबल बना सकता है, कुर्सी बना सकता है, बोर्ड बना सकता है, पेन बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। लेकिन वो क्या बनाए, उसे किस चीज का उत्पादन करना चाहिए, इसको तय करने के लिए एक उत्पादक जो है वो विवेकपूर्ण तरीके से काम करता है और वो उत्पत्ति के सीमित साधनों को इस प्रकार से काम में लेता है कि उसको मिलने वाले लाभों की मात्रा अधिकतम हो जाए।